वमन युज़लिल फला हादिय लह वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन व ला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। हर किस्म जे तारीफ़ जे लाइक़ अल्लाह तबारक व तआला। मां कोशिशि कंदुमि त उर्दू में ॻाल्हायां त जीअं इंटरनेट ते या जेको आहे सोशल मीडिया ते बि इहा शइ वञे। हर किस्म के तारीफ़ के लाइक़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। बेशुमार दुरूद और सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर, जिसने अल्लाह तबारक व तआला का दीन मुकम्मल तरह पहुँचा कर उसका पूरा पूरा हक़ अदा किया। आप लोगों के सामने मैंने कुरान मजीद की आयतुल कुर्सी तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है, इस आयतुल कुर्सी हमें क्या सिखाती है, उस पर ज़रा आप लोग तवज्जो दें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान मजीद में कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा और कोई इलाह नहीं। इलाह सिर्फ़ एक अल्लाह है, उसके अलावा कोई भी इलाह नहीं है। कलमे के अंदर भी यही हम इकरार करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि अल्लाह ताला के अलावा कोई भी इलाह नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हैं, पैगम्बर हैं, नबी हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हम कलमे में गवाही देते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, गवाही देते हैं ना। हम में से कोई बंदा जाए अदालत में जज के पास और जज को कहे कि फ़लान चीज़ के बारे में मुझे इल्म है, फ़लाना वाक़या, फ़लाना जो इंसिडेंट हुआ है, फ़लाना जो हादसा हुआ है उसको मैंने आँखों से देखा है और फ़लाना जगह पर कत्ल हुआ है या जो वारदात हुई है उसका मुझे पता है, वो देने के लिए गवाही के लिए मसलन वो आ जाता है। तो उस बंदे की गवाही जज अदालत कबूल करेगा कि ये ऐनी गवाह है, इसने देखा था, ये वहाँ मौजूद था, उसकी गवाही कबूल होगी। लेकिन उस आदमी की जो कहता है मुझे कोई पता नहीं है, वो अगर गवाही देने के लिए आ जाए और जज के अदालत में खड़ा होकर कहे कि मैं भी अदालत में गवाही दूंगा भाई जज साहब, तो जज साहब कहेगा कि आप का इल्म है, आप जाए वारदात पर मौजूद हैं, आपको वाक़े का इल्म है, आपको नॉलेज है, इल्म है कि नहीं है। वो कहे कि मुझे पता कुछ नहीं है वाक़े वगैरह का, लेकिन मैं वैसे ही अदालत में हाज़िर हुआ हूँ गवाही देने के लिए।
तो जज उसकी गवाही कबूल नहीं करेगा कि इस बंदे को वाक़े का पता ही नहीं है, तो इसकी गवाही फिर कैसे मैं मानूं। तो कहते हैं गवाही देने के लिए इल्म का होना ज़रूरी है। गवाही उसकी कबूल होती है जिसको इल्म हो, जिसको वाक़े का पता हो। और जिस आदमी को वाक़े का पता ही नहीं है तो उसने गवाही क्या देनी है, और गवाही देने के लिए आएगा तो जज उसकी कबूल नहीं करेगा, उसको वापस भेज देगा कि भाई चले जाओ, आपको तो पता ही नहीं है कुछ। तो अगर आप और हम गवाही देते हैं कलमा पढ़कर कि अल्लाह ताला के अलावा कोई इलाह नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हैं, पैगम्बर हैं, लेकिन अगर हमें पता ही नहीं है कि इलाह किसको कहते हैं, इकरार ये करते हैं कि अल्लाह के अलावा इलाह नहीं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं, हम कलमा पढ़ते हैं लेकिन हमें ये पता नहीं है कि इलाह किसको कहते हैं, इलाह का माना क्या है, तर्जुमा क्या है। जब हमें पता ही नहीं है और अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ क़यामत में या जब हम दुनिया के अंदर गवाही देंगे तो वो तो कबूल ही मुश्किल से होगी, क्योंकि हमें कहा जाएगा कि भाई आप गवाही देते हैं लेकिन आपको तो पता ही कुछ नहीं है। तो अल्लाह ताला के यहाँ अमकान है, ये बहुत ज़्यादा अमकान है कि हमारी ये गवाही रद्द हो जाए कि आप गवाही देने के लिए आए लेकिन गवाही का तो आपको पता ही नहीं है, तो क्या गवाही हम देंगे। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को, इसलिए मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को बताऊँ कि कलमे के अंदर जो आप इकरार करते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, आज वो समझाने के लिए हमने ये आज निशस्त ये जो है ना कुछ आज किया है इंशाअल्लाह अज़ीज़, ताकि आप लोगों को पता तो चले कि हम जो कलमा पढ़ते हैं उसमें हम किस चीज़ का इकरार करते हैं। तो भाइयों आओ हम कुरान मजीद से इकरार जब करते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह ताला के अलावा कोई इलाह नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, तो आज हम ये देखेंगे कि इलाह किसको कहते हैं। अरबी के अंदर ये 20वां पारा है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है कि कुरान मजीद कहता है अल्लाह तबारक व तआला कि ए लोगो ये ज़रा सोचें कि अमन युजीबुल मुस्तर इज़ा दआ, ये 20वां पारा है, ये सूरत नमल है और आयत नंबर है 62, सूरत नमल आयत नंबर 62 है, 20वें पारे के आयत नंबर 3 है। अमन युजीबुल मुस्तर इज़ा दआ, मुसीबत में फंसा हुआ इंसान, जो इंसान परेशान हाल होता है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अमन युजीबुल मुस्तर इज़ा दआ, जब उस तरह की कैफियत में इंसान बीमार होता है, इंतहाई परेशान हो, अमन युजीबुल मुस्तर, उसकी तकलीफ़ वाले इंसान की तकलीफ़ को कौन दूर करता है। इज़ा दआ व यक्शिफु सूअ, उसकी उस बीमारी को तकलीफ़ को दूर करने वाला कौन है। व यजअलुकुम खुलफा अल अर्ज़, और ज़मीन के अंदर बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, इस तरह से ये नस्लें चलती हैं, एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल, फिर तीसरी नस्ल, फिर बाद में चौथी नस्ल, क़यामत तक नस्लें चलती रहेंगी। ये नस्ल दर नस्ल ये जो चलाने वाला कौन है, इलाहुम अल्लाह, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा कोई और इलाह है तुम्हारा। यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जो तकलीफ़ को दूर करे, मुसीबतों को दूर करे, बीमारी को दूर करे, अल्लाह ताला उसको कहता है इलाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के अलावा कोई और इलाह है। रब्बिल आलमीन ने उसको इलाह कहा, जो तकलीफ़ को दूर करे वो इलाह है, जो मुश्किल कुशाई करे वो इलाह है। लेकिन लोग भी अजीब मामला रखते हैं, उनके अकीदा भी अजीब मामला है। लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला के अलावा और लोग भी मुश्किल कुशा हैं, पीरान पीर भी मुश्किल दूर कर सकता है, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मुश्किल दूर कर सकते हैं। थोड़ा सा सोचें कि तकलीफ़ें और बीमारियां कौन देता है। लोग सब कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला देता है, तकलीफ़ बीमारियां परेशानियां अल्लाह की तरफ से आती हैं, लेकिन दूर करने वाले कौन हैं। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो मुश्किल कुशा हैं, वो तकलीफ़ देते नहीं हैं, तकलीफ़ को दूर करते हैं। हम लोगों का ख्याल ये है, हम लोगों का अकीदा लोगों का ये है कि अल्लाह ताला तकलीफ़ देता है और बाकी बुजुर्ग दुनिया के अंदर जो अल्लाह के प्यारे हैं वो क्या करते हैं, वो तकलीफ़ को दूर करते हैं। तो अच्छा कौन हुआ, बेहतर कौन है। मालूम हुआ कि जब अकीदा हम ये रखेंगे कि तकलीफ़ देने वाला अल्लाह है और मुश्किलों को तकलीफ़ दूर करने वाला बुजुर्ग है, इमाम है, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, या कोई और है जो तकलीफ़ को दूर कर रहा है,
तो इसका मतलब कि अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु या पीरान पीर अब्दुल कादिर जिलानी या कोई बुज़ुर्ग वो अल्लाह तबारक व तआला से बेहतर हो गया, वो अल्लाह ताला से ज़्यादा अच्छा है, अल्लाह ताला से बेहतर हो गया, वो जो तकलीफ़ को दूर करने वाला होता है। क्या अकीदा हो गया हमारा, कितना खराब अकीदा हो गया कि अल्लाह ताला तकलीफ़ देने वाला है और बुज़ुर्ग जो है ना तकलीफ़ों को दूर करने वाले हैं, मुसीबतों को दूर करने वाले हैं। इसका मतलब अल्लाह ताला से और लोग अच्छे हैं। बहुत ही ख़राब अकीदा है। ये क़यामत के दिन ये अकीदा कबूल नहीं होगा। ऐसा आदमी शिरक में मुब्तला हो जाता है। जो अल्लाह ताला से किसी और को अच्छा समझे तो वो किस तरह से कामयाब हो सकता है। तो पहली माना ये है हुई कि इलाह लफ्ज़ की माना है मुश्किल कुशा, तकलीफ़ को दूर करने वाला, उसको इलाह कहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है ये अकीदा हमारा दुरुस्त करने के लिए ये कलमा हमें पढ़ा रहा है सबसे पहले कि अगर तुम्हारे अकीदे में ये है कि और लोग मुश्किल कुशा हैं और तकलीफ़ें दूर करने वाले हैं, अगर आपने कलमे को ही नहीं समझा तो फिर आगे क्या समझेंगे। आप लोगों की गवाही फिर कबूल नहीं हो सकेगी। और जगह पर देखें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कुरान मजीद के अंदर कि यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में हैं, दरिया के अंदर हैं, समंदर के अंदर। पैगंबर खुद है यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। बहुत तक उसको कई दिन मछली के पेट में पड़ा रहा। अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज़ पर नाराज़ हो गया। अब ये मछली के पेट में है, दरिया के अंदर है, रात का वक्त है। कुरान मजीद कहता है फनादा फिज़ुलमात। यूनुस अलैहिस्सलाम नबी है, वलियों से ऊपर है, वलियों से दर्जा नबी का ऊपर होता है। अल्लाह ताला फरमाता है फनादा फिज़ुलमात, 3 अंधेरों में पुकारा, यानी कि रात का वक्त है, समंदर की ऊंद अंधेरी है और मछली के पेट की तीसरी अंधेरी है। 3 अंधेरों में अल्लाह को पुकारा। फनादा फिज़ुलमात, क्या पुकारा, क्या मुसीबत थी यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि अल्लाह मछली के पेट से बाहर निकाल दे। सांस लेने में तकलीफ है, परेशान हो रहा हूँ, मछली के पेट के अंदर हूँ, दुनिया से गायब हूँ, कोई यहाँ पर है नहीं। ए अल्लाह मेरी इस तकलीफ़ को दूर कर दे परवरदिगार। फना तो क्या कहा वहाँ पर, वो तो उसको तकलीफ़ दूर करवानी है यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। वहाँ कर फनादा फिज़ुलमात, अल्लाह को पुकारा ज़ुलमात अंधेरों में। क्या पुकारा, अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह तेरे अलावा ला इलाहा इल्ला अंत, तेरे अलावा कोई इलाह नहीं जो मेरी मुसीबत को मुझे निकाले, मछली के पेट से बाहर निकले। पैगंबर तो मैं हूँ, नबी तो मैं हूँ, लेकिन मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं बेबस हूँ, मैं लाचार हूँ, मेरे अंदर ये ताकत और कुव्वत नहीं है। या अल्लाह मेरी तू मदद कर दे, तू कर सकता है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। फनादा फिज़ुलमात अल्लाह इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ए अल्लाह खता मुझसे हो गई है, गलती मेरा मौला मुझसे हो गई है। गलती ये हो गई कि तेरे पूछे बगैर मैंने कौम को छोड़ के इधर आ गया। ए अल्लाह गलती मुझसे हो गई है, मैं ज़ालिमों में से हूँ। ए अल्लाह तू मेरी इस तकलीफ़ से दूर कर दे, निजात दे दे, मेरी मुश्किल को चाहे कर दे। तो यहाँ पर मालूम दस्तगिरी करने वाला, तकलीफ़ को दूर करने वाले को इलाह कहते हैं अरबी में। तो जब आप कहते हैं कलमे के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो ये इकरार करते हैं अल्लाह के अलावा कोई मेरा दस्तगीर नहीं होगा, किसी को मैं मुश्किल कुशा नहीं समझूंगा, मदद के अंदर दुख सुख में अल्लाह रब्बुल आलमीन को पुकारूंगा। तो फिर इसका मतलब यह है कि आपने कलमे को समझा है, फिर गवाही आपकी कबूल होगी। लेकिन जब आप समझते नहीं हैं तो फिर वो गवाही कैसे कबूल होगी। तो मालूम हुआ कुरान मजीद की आयत है कि इलाह जो है वो अल्लाह है। तो अब हम आयतुल कुर्सी में पढ़ते हैं अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई नहीं है, मुश्किल कुशा कोई नहीं है। ए अल्लाह तेरे अलावा कोई दस्तगीर हमारी करने वाला कोई नहीं है। तू ही गौस है, तू ही दस्तगीर है, तू ही दाता है। ए अल्लाह तू ही मुश्किल कुशा है और कोई भी नहीं है। इल्ला अंत अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। मुश्किल कुशाई कौन कर सकता है? अल्लाह ताला आगे फरमाता है तुम्हारी तकलीफ तो वो दूर कर सकता है, हुवल हय्युल क़य्यूम, जो हमेशा जिंदा हो, कयूम और जो कायम हो। खुद तो कायम नहीं है बल्कि औरों को भी कायम और दायम रखे। अल्लाह ताला वो है। तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारा इलाह वही होगा, मुश्किल तुम्हारी वो दूर करेगा, तुम्हारी परेशानियों को वो दूर कर देगा। हुवल हय्युल क़य्यूम, जो जिंदा हो, जो वफात पा गया वो तुम्हारी मदद क्या करेगा? जिसके ऊपर मिट्टी के डालने वाले और लोग थे,
जनाजा और लोग गए, गुस्ल उसको और लोगों ने दिया, तो वो जब दफन हो गया मिट्टी के अंदर है, अब तो तुम्हारी मदद कैसे करेगा? वो नहीं कर सकता, क्योंकि सारे काम तो तुमने किए उसके लिए। गुस्ल तुमने दिया, नहाया उसको तुमने, कफन तुमने उसको पहनवाया, चारपाई पर लेके कब्र तक वहां गए, कब्र के ऊपर डाल के फिर मिट्टी आप लोगों ने डाली, उसके बाद फिर तुम कहते हो कि ये हमारी मदद करेगा, मुश्किल कुशाई करेगा। तो अल्लाह फरमाता है ऐसा नहीं है, हुवल हय्युल कय्यूम, तुम्हारी मुश्किल वो आसान करेगा, तकलीफ वो दूर करेगा जो जिंदा हो, कयूम और कायम भी हो। वो सिर्फ खुद जिंदा ना हो, औरों को भी जिंदगी देने वाला हो, तमाम मखलूक को जिंदगी भी। अल्लाह ऐसा हय्युल कयूम है कि खुद तो जिंदा है और जो जिंदा है वो भी अल्लाह की वजह से हैं, और जो कायम और दायम है वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की वजह से। तो अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारी मुश्किल वो हल करेगा जो जिंदा हो और जो कायम हो, वल हय्युल कयूम। ये आयतुल कुर्सी है। आगे क्या है? ला ताखुज़हु सिनतुम वला नौम। अल्लाह ताला फरमाया तुम्हारी तकलीफ तो वो दूर करेगा, ला ताखुज़हु सिनतुम वला नौम, जिसको नींद भी नहीं आती हो और ऊँग भी नहीं आती हो। अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारा मुश्किल कुशा और हमेशा जिंदा और हमेशा कायम वो रहेगा जो ला ताखुज़हु सिनतुम वला नौम, जिसको ऊँग भी नहीं आए और नींद भी नहीं आए, वो तुम्हारा मुश्किल कुशा होगा, तुम्हारी तकलीफ वो दूर कर देगा। यहाँ कोई बुजुर्ग उठाओ, कोई सैयद है आपका, सैयद बादशाह, हम गाड़ी में उसको बिठाते हैं, जो वो डिमांड करे वो उसको फ्रूट वगैरह तोहफे तहफ़ लेकर उसको गाड़ी में बिठाते हैं। उसको कहते हैं कि 3 दिन आप हमारी गाड़ी में हमारे साथ बैठेंगे, जो आपकी डिमांड, आपकी पसंदीदा चीज़ें खाने पीने के हम आपको दे देते हैं। गाड़ी चलेगी यहाँ से पेशावर, पेशावर से कराची, फिर कराची से पेशावर, 3 दिन 72 घंटे। उसको कहेंगे हम आपको मान लेंगे कि तू हमारा दाता है, तेरी मुरीदी को हम हासिल कर लेंगे, लेकिन 3 दिन तुझे न ऊँग आए न नींद आए। और ये हाथ में पकड़ के ले, ये बोतल वगैरह और खाने की थैली ये आप अपने हाथ में पकड़ लें, आपके हाथ से ये गिरे ना। गाड़ी में इंशाल्लाह जब उसको बिठाएंगे, मैं समझता हूँ शायद पेशावर पहुंचने से पहले पहले वो हाथ की थैली उसके हाथ से गिर जाएगी, उसको नींद भी आ जाएगी, ऊँग भी आ जाएगी और वो हर चीज़ गिर जाएगी। तो अल्लाह ताला समझ जाता है कि जिसको नींद और ऊँग आती है उसके कंट्रोल से चीज़ें बाहर हो जाती हैं, ड्राइवरों को भी नींद आ जाती है और एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अल्लाह के अलावा और लोग ऊँगते भी हैं और नींद भी करते हैं, थकावट उनको होती है, परेशानी होती है, इसलिए वो नींद करते हैं थकावट की वजह से। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात वो है जो ऊँगता भी नहीं है, नींद भी नहीं करता। जो नींद करते हैं उनके हाथ से चीज़ें कंट्रोल से बाहर निकल जाती हैं। अगर अल्लाह ताला को भी नींद आती, ऊँग आती, तो ज़मीन आसमान का कंट्रोल निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। लेकिन वो थामा हुआ है, अल्लाह पाक ने पकड़ा हुआ है। ज़मीन आसमान की कोई भी चीज़ अल्लाह के हाथ से गिरती नहीं, क्योंकि वो न ऊँगता है और न नींद करता है। जो नींद करता है उसके हाथ से चीज़ गिर जाती है, उसको कोई पता नहीं पड़ता, ऊँगने वाले के भी हाथ से गिर जाती हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है दुनिया के अंदर कोई भी बड़ा बंदा हो, कितना भी वलीउल्लाह हो, उसको बिठाओ, वो ऊँगेगा भी और नींद भी करेगा। जो नींद करता है, जो मोहताज है, जिसको थकावट होती है, वो कहता है मैं थकावट नींद करके पूरी कर लूँ, वो तुम्हारी थकावट है, तुम्हारी परेशानियाँ कहाँ कैसे वो दूर करेगा? वो जो खुद मजबूर है, मोहताज है, वो तुम्हारी मोहताजी और परेशानी को दूर नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, हुवल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुम वला नौम, जिसको नींद भी नहीं आती। हमारे ये दुनिया के अंदर बुज़ुर्ग सब नींद करते हैं। ये यहाँ पर करीब बुज़ुर्ग है मीरन शाह, इस पर लोग जाते हैं तो वो जो है ना चढ़ा है ना उसको बजाते हैं। भाई क्यों बजाते हो? कहते हैं इसलिए कि उनको पता हो कि मेहमान आए हुए हैं, इनका मैं मसला सुनाऊं। वो जिस पीर साहब को उठाने के लिए आप कड़े बजाते हैं, चढ़े बजाते हैं, उसको ये पता नहीं पड़ता वो तुम्हें बेटा और बेटी कैसे देगा। जिसको ये पता नहीं कि मेहमान आए हुए हैं, तुम उसको जगा रहे हो। जो तुम्हारे जगाने का मोहताज है वो तुम्हारी मुश्किल कुशाइयाँ कैसे दूर करेगा? तो अल्लाह ताला फरमाता है लहू मा फिस समावात व मा फिल अर्ज़, ऊँघता भी वो नहीं है और नींद भी उसको नहीं आएगी, तुम्हारी परेशानी भी वो दूर करेगा, तुम्हारा मुश्किल कुशा भी वो होगा। लहू मा फिस समावात वल, जिसकी ज़मीन और मिल्कत आसमान जितनी बड़ी हो, ज़मीन और आसमान जितनी मिल्कत हो ना जिसके पास, वो तुम्हारी परेशानियाँ दूर करेगा। जो गरीब है
जो परेशान है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास मिलकत नहीं है, तो वो तुम्हारी परेशानियां किस तरह दूर करेगा? जिस बंदे के पास चाय पीने के खुद पैसे नहीं है, वो औरों को क्या चाय पिलाएगा? तो अल्लाह ताला फरमाता है, ए लोगों, मैं मुश्किल कशा हूँ, मैं इलाह हूँ, मैं नींद भी नहीं करता, मैं ऊँघ भी नहीं आती मुझे। वो इसलिए कि ज़मीन आसमान जितनी है सारी मिलकतें मेरी हैं। इतनी मिलकत किसी के पास भी नहीं है। वो जिसके पास ज़्यादा मिलकत हो उससे मांगोगे ना, या उससे मांगोगे जिसके पास कुछ भी पैसा ना हो? जिसके पास कुछ भी नहीं है उससे मांगोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जिसके पास ज़मीन आसमान जितनी मिलकत है, ख़जाने हों जो ख़त्म होने का नाम ना लें, उनसे मांगोगे तो वो देगा ना। तो वो अल्लाह ताला के पास इतनी मिलकत है, ज़मीन आसमान जितनी मिलकत किसी के पास कुछ भी नहीं है। मनज़ल्लज़ी यशफ़अ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, और कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला के बगैर इजाज़त के किसी को सिफारिश कर सके? सारा खराबी सिफारिश की वजह से हुआ है। अल्लाह ताला के अलावा कोई किसी की मदद करने वाला नहीं है, और न उसकी सिफारिश वगैरह किसी से दुनिया के अंदर वो कर सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि सोचो, जो वफ़ात पा चुके हैं वो अब तुम्हारी सिफारिश भी नहीं कर सकते कि अल्लाह बेटा दे दे, बेटी दे दो। अब नहीं कर सकते। क़यामत में करेंगे या ज़िंदा होगा, जब ज़िंदा होगा वो सिफारिश कर सकता है। जो दुनिया से वफ़ात पा चला गया वो मदद तुम्हारी नहीं कर सकता। लोग कहते नहीं, बुज़ुर्ग तो ज़िंदा हैं, अल्लाह वाले तो ज़िंदा हैं कब्रों के अंदर। यार, अल्लाह वाले अगर कब्रों के अंदर ज़िंदा हैं तो ये कुरान मजीद की ये आयत है कि अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में कि एक नबी था। चलो हम पूछते हैं, जो बंदा वफ़ात पा गया, कि वफ़ात पाने के बाद वो सुनता है या नहीं सुनता? एक नबी है, वो गुज़र उसका होता है यरूशलेम की तरफ, बैतुल मुक़द्दस, फ़लस्तीन की तरफ, इधर से गुज़र हुआ। वहाँ पर गधा भी साथ था उसके साथ। कुरान मजीद कहता है, और कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन फ़हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसहु। अल्लाह ताला फरमाता है, गधे पर नबी जा रहा है, खोते पे सवारी करके जा रहा है, खाना भी है उसके साथ। तो देखा कि यरूशलेम का इलाका तबाह बर्बाद है, बस्ती है एक पूरी तबाह हो चुकी है। कहता है अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, वो पैगम्बर नबी वो कहता है कि ये मरने के बाद अल्लाह ताला इनको ज़िंदा कैसे करेगा? अन्ना युहयी हाज़िहिल्लाहु बअद मौतिहा, मरने के बाद ये ज़िंदा कैसे करा? अल्लाह ताला फरमाता है, आपको मैं समझाता हूँ। तो फिर अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन सुम्मा बअसहु। उस नबी को, पैगम्बर को, उज़ैर अलैहिस्सलाम, उसका किताबों में नाम उज़ैर आता है। उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सुला दिया, मौत दे दी। कितना अरसा? फ़अमातहुल्लाहु मिअता आमिन, 100 साल, 100 बरस। अब 100 बरस एक नबी है, उसको अल्लाह ताला ने मौत दे दी। सुम्मा बअसहु, फिर उठा दिया, उसको जगाया कि उठो, जिंदा किया अल्लाह ने उसको। काला कम लबिस्त, अल्लाह ताला उसे पूछता है कि ए पैगम्बर, ए नबी, तुम इस इलाके में, इस हालत में, मौत की हालत में कितना अरसा रहे हो? अब ये सारा झगड़ा ख़त्म होना चाहिए इस पर कि जो वफ़ात पा जो गया उसके बाद ज़िंदा हुआ है, तो उसे पूछें कि वफ़ात जब आपको हो गई थी, मर चुके थे आप, तो आपको पता होता था या नहीं दुनिया के अंदर? साफ ज़ाहिर है 100 साल वो नबी उज़ैर अलैहिस्सलाम मौत की हालत में है। तो शेर दरिया जंगलों के अंदर गीदड़ों की आवाज़ें होंगी, शेरों की भी आवाज़ें होंगी। ये गड़क और चमक, ये जो है ना बारिश वगैरह से कबल गड़क और चमक, ये भी आवाज़ें होती होंगी। और भी जानवर रेंगने वाले आवाज़ें देते होंगे। गीदड़ की आवाज़ तो बहुत दूर तक जाती है, और शेर का गजगोड़ वो भी बहुत दूर तक जाता है। और ये जो गड़क और चमक होती है आसमानों में बारिश का, इसका भी आवाज़ बहुत दूर जाता है। और वहाँ पर पता नहीं क्या क्या बारिशें हुई होंगी, अल्लाह ही जानता है 100 साल के अंदर। लेकिन सब कुछ अल्लाह ताला सिर्फ एक ही पूछता है उसे, कम लबिस्त, तू इस हालत में, कंडीशन में, मौत की हालत में, ए पैगम्बर, ए नबी, बता कितना अरसा रहे हो? कहता है लबिस्तु यौमन औ बअज़ यौम, ए अल्लाह मैं दिन या दिन की घड़ी रहा हूँ। लो, नबी है, पैगम्बर है, अपने हाल के बारे में भी पता नहीं, खुद अपने बारे में नहीं जानता मैं मौत की हालत में कितना अरसा रहा हूँ। नबी है, पैगम्बर है,
उसको पता नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं इन जितने भी वफात पा चुके हैं कब्रों के अंदर सबको पता है। और ये पैगंबर है जो वफात पाने के बाद अल्लाह ने उसको उठाया और पूछता है कितना अरसा रहे हो, कहता है मुझे कोई पता नहीं है, दिन या दिन की 100 साल को दिन या दिन की घड़ी। और वो उसका जो है ना पानी पीने खाने वाली चीज़ें वो ताज़ा हैं। गधा हड्डियाँ बन चुका है, गधा उसका सवारी है, हड्डियाँ बन चुकी हैं और वो पीने वाली चीज़ें ताज़ा दम हैं। फिर वो कहता है कि वाकई मैंने जान लिया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ पर कादिर है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये लोगों, ये जो वफात पाने वाले लोग हैं ये तुम्हारी मदद परेशानियां दूर नहीं कर सकेंगे। मुझसे मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मैं कैसे दूंगा कि कायनात की हर चीज़ मेरी मिल्कियत है, मेरे पास बहुत मिल्कियत है। जिनसे तुम मांगते हो उनके पास कोई मिल्कियत नहीं है। वो तो बहुत ही गरीब लोग थे। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी गरीब थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बहुत गरीब थे, इतने मालदार भी नहीं थे। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते मेरे खजाने कायनात की एक एक चीज़ मेरी है, तो मुझसे मांगो। वकाला रब्बुकुम, तुम्हारे रब का हुक्म है, उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है सूरत ये आयतुल कुर्सी के अंदर रब्बुल आलमीन फरमाता है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा। और यअलम मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम, तुम्हारी मुश्किल कुशाई और तकलीफ़ तो वो दूर करेगा जिसको ये इल्म हो कि आगे क्या गुजरा और पीछे क्या आने वाली चीज़ें हैं। पूरी कायनात को छोड़ दो, इस चन्ना माले को ले लें, किसी को ये पता नहीं हो कि कितना भी बड़ा बुजुर्ग ले आओ, कितना भी बड़ा बुजुर्ग ले आओ, उसको बोलो कि सिर्फ चन्ना गोट में, चन्ना माले के अंदर कौन से लोग पहले गुजर गए और बाद में कौन कौन से आने वाले हैं। गुजर गए, बूढ़े कितने वफात पा गए, नौजवान कितने मरे हैं, भैंसें कितनी मरी हैं। वो जो बूढ़े मरे हैं उनका नाम क्या था, वो जो नौजवान मरे हैं उनका नाम क्या था, जो बच्चे मरे हैं उनका नाम क्या था, जो लड़कियां मरी हैं उनका नाम क्या था, जो लड़के मरे हैं उनका नाम क्या था। फिर यहाँ पर चूंटियां भी मरी हैं, कीड़े और मकोड़े भी मरे हैं, सांप भी मरे हैं जो आगे हमने भेज दिए, गुजर गए हैं, कोई किसी को नहीं। भैंसें कितनी मरी, बकरियां कितनी मरी हैं, और फिर ये कीड़े मकोड़े सांप वगैरह बिच्छू वगैरह कितने मरे, ये सारी चीज़ें वो बताए। जानवर कितने मरे हैं, उनके नाम क्या क्या हैं, इंसानों के जो मरे हैं उनके नाम क्या हैं, औरतें और ख़वातीन कितनी वफात पा गई हैं, बेटियां कितनी मरी, बेटे कितने हैं, ख़वातीन बड़ी कितनी मरी और बड़े जो लोग हैं वो कितनी, क्या क्या उम्रें थी उनकी। किसी भी दुनिया के बड़े में बड़े आदमी को ले आओ जिसको तुम वली समझते हो, अल्लाह ताला फरमाता है उसके पास इल्म नहीं है, वो आपको कुछ भी नहीं बता सकेगा, कुछ भी बता नहीं सकेगा। सिर्फ अल्लाह ताला के ज़ात को इल्म है जो हमने भेजे हैं। अच्छा, फिर चलो ये तो हो गया, यअलम मा बैन ऐदीहिम जो तुमने भेज दिए, व मा खल्फहुम जो पीछे आने वाले हैं। अब उनसे पूछो कि फलाने घर के अंदर कितने बेटे पैदा होंगे, बेटियां कितनी आएंगी, इस चन्ना मोहल्ले के अंदर कितने बेटे पैदा होंगे, नाम उनका क्या होगा, बेटियां कितनी होंगी उनका नाम क्या होगा। उसके बाद गाय, भैंसें, बकरियां, चूंटियां, सांप, बिच्छू और दुनिया जहान की जो चीज़ें पीछे से आनी हैं उसका भी नाम बताओ और काम बताओ कि क्या क्या करेंगी, कितनी कितनी उनकी उम्रें होंगी, किस तरह से वो वफात पाएंगी, वो कत्ल होंगे या वैसे अपनी मौत मर जाएंगे। कोई अल्लाह ताला फरमाता है यअलम मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम। न हुसैन शाह को पता होगा, न जो है ये मशहूरी साहब को पता होगा, कोई दुनिया के अंदर ताकत ना भट्टाई साहब को पता होगा, न कलंदर आपको बताएगा, दुनिया के अंदर कोई नहीं बता सकता। कोई भी बड़े में बड़ा सैयद ले आओ आपको नहीं बता सकेगा कि कितने लोग अब जो पीछे आने वाले हैं कौन कौन होंगे, क्या क्या उम्र रहेंगी, नर कितने होंगे, मादा कितने होंगे, और जो गुजर गए कितने हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है यअलम मा बैन ऐदीहिम व मा खल्फहुम, ये अल्लाह को इल्म है और किसी को नहीं है। लेकिन लोगों ने कह दिया कि नहीं बहुत सबको इल्म है। अब ये देखें आप, ये उसूल काफ़ी है, शिया भाइयों की किताब है, उसूल की किताब है छोटी की। इसमें क्या लिखा, वो लिखता है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को
इन्नल आमत अलैहिस्सलाम यअलमून मता यमूतून व इन्नहुम ला यमूतून इल्ला बिअख्तियारिहिम। वो यहाँ पर बयान करते हैं कि इमामों को हर चीज़ का इल्म दिया गया है। 12 इमाम अल तशद्दुद वाले भाइयों के पास 12 इमाम हैं। वो कहते हैं 12 इमामों को सारा कुछ इल्म है कायनात में। ठीक है, चलो हमने मान लिया कि अली अलैहिस्सलाम को और इमामों को सबको पता था क़यामत तक जो कुछ है। इसमें लिखा है कि उनको ये पता है कि मा कान व मा यकून, जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने वाला है इमामों को पता है। थोड़ा सा सोचें आप कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु को पता था, इमाम हुसैन को पता था कि कूफे वाले मुझे शहीद करेंगे जब मैं जाऊंगा करबला के अंदर। तो पूछने के लिए मुस्लिम बिन अकील चचाजाद भाई को क्यों भेजा? अगर उसको पता था, हर चीज़ जानता था, तो मुस्लिम बिन अकील को क्यों भेजा कि खतूत लिखने वाले लोग वफादार हैं, झूठे हैं, मकार हैं, जाओ तस्दीक करके आ जाओ। ये मुस्लिम बिन अकील को क्यों भेजा? उसको पता भी था और ये भी पता था कि इसको मैं भेजूंगा तो मुस्लिम बिन अकील को कूफे के लोग शहीद कर देंगे। तो शहीद किसने करवाया? इसका गुनाह नऊज़ बिल्लाह मिना किसके ऊपर आएगा? जो लोग इस अकीदे के हैं वो गोया कि ये साबित करते हैं कि इमाम हुसैन ने जान बोझ कर अपने चचाजाद भाई को, मुस्लिम बिन अकील को पता भी था, फिर भी उसको भेजा ताकि वो शहीद हो जाए, और खुद भी जा रहे हैं शहादत करने के लिए। तो ये तो खुदकशी के मुतरादिफ है। जान बोझ कर आप अपनी जान की हिफाजत करनी है, आपको बचाना है, ये अल्लाह की अमानत है, इसको बचाओ। ये नहीं कि आपको पता है कि दुश्मन छुपा हुआ है फिर भी आप चले जाएं लड़ने के लिए ताकि वो आपको ख़त्म कर दे। जब आपको पता है कि वो मुझे शहीद कर देगा, मार देगा, फिर आप एहतियात करें। जाना है तो लोगों के साथ जाओ, लश्कर लेकर जाओ, तैयारी करो, फिर लड़ोगे ना उसके साथ। अगर पता था नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, थोड़ा सा सोचें, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता था कि जब मैं मरवा के अंदर ले जाऊंगा अपने बेटे को इस्माइल को, तो जिब्रील आ जाएगा, मैं इस बेटे को शहीद ज़ब्ह नहीं कर सकूंगा। ईद हम मनाते हैं, ईद उल अज़हा। उसको पता था कि जब मैं ले जाऊंगा, अगर लोगों के कहने की वजह से हम माने कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पता था क्योंकि वो भी इमाम था अपने वक्त का, तो उसको पता था। इस्माइल को भी पता था, जैसे आप कहते हैं कि वली था, वलियों को पता होता है, उसको भी पता था कि मेरा अबू मुझे शहीद नहीं कर देंगे, ज़ब्ह नहीं करेंगे, एक जानवर आ जाएगा वो ज़ब्ह हो जाएगा, मैं बच जाऊंगा। तो मुझे बताओ, फिर भी ये गए तो ये कुर्बानी नहीं होगी, फिर ये ड्रामा होगा। ये कुर्बानी नहीं होगी, ड्रामा होगा कि जान बोझ कर उनको पता था इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि मैं बेटे को ज़ब्ह नहीं कर सकूंगा, जानवर आ जाएगा, जिब्रील आ जाएगा। इधर इस्माइल अलैहिस्सलाम को भी पता था कि अबू मुझे ज़ब्ह नहीं कर सकेंगे, फिर तो ये कुर्बानी नहीं हुई, ये ड्रामा हुआ। नऊज़ बिल्लाह मिना। ऐसे अकीदे रखने से गोया कि हम नबियों के मानने वाले नहीं बनते, नबियों के हम दुश्मन बन जाते हैं। ऐसा अकीदा नबियों का दुश्मन है, ऐसा अकीदा इमाम हुसैन के साथ दुश्मनी है कि इमाम हुसैन ने जान बोझ कर लोगों को भेजा, मुस्लिम बिन अकील को और बच्चों को भी ज़ब्ह करवाया। उसको पता भी था कि हम शहीद हो जाएंगे। नहीं, जब आपको पता है कि आपके दुश्मन है, आप रुक जाएं। अपनी जान की हिफाजत करना फ़र्ज है। अगर आप कहेंगे कि नहीं तो ये सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। इस तरह से गैब का इल्म, ये देवबंद आलिम अब्दुल करीम बैरवाला बुजुर्ग है, बहुत मशहूर है। ये कंबर की तरफ देवबंद का बहुत बड़ा आलिम है, सिंधी आलिम था ये। इसने भी लिखा है कि जो है ना, ये बुज़ुर्गों को अल्लाह तबारक व तआला गैब का इल्म दे देता है। हालांकि ये बात भी गलत है इसकी। क्यों कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि अल्लाह ताला गैब का इल्म किसी को भी नहीं बताएगा। ये है ताज मोहम्मद अमरोटी साहब के बारे में लिखा है इसने, ताज मोहम्मद अमरोटी साहब, कि इधर शिकारपुर की तरफ, इलाके की तरफ बिरोही कौम रहती थी। उन्होंने कहा इस मैदान, चटल मैदान में आप हमें बताएं कहाँ मस्जिद बनाई या नहीं। हमने मस्जिद बनाए हम। वो खड़ा हो गया वहाँ पर और कहा कि इधर मस्जिद बनाओ, ये पहले इधर मस्जिद है। कहने लगा वो नाम निशान तक नहीं था। वो जो खुदाई कर दी
तो वह वाकई मस्जिद के बुनियादें निकली और मेहराब की जगह भी निकली और सारा कुछ वही निकला। तो ये जो है ना, ये भी मानता है कि अल्लाह ताला के अलावा अल्लाह ताला के वलियों को गैब का इल्म होता है। लेकिन कुरान मजीद की 2 आयतें हैं। ये सूरत कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, सूरत जिन में है, सूरत जिन, अल्लाह ताला फरमाता है कि आलिमुल गैब, ये आखिरी आयत नंबर 27 है, 26 आयत है, और 26 और 27 आयत सूरत जिन, 29वां पारा। अल्लाह ताला फरमाता है, आलिमुल गैब फला युज़हिरु अला गैबि अहदन इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूलिन। अल्लाह ताला गैब के ऊपर किसी वली को इतला नहीं करता। ये वली हैं। अल्लाह ताला अगर गैब का इल्म किसी को देगा तो भी उसको देगा जो कोई नबी हो, उसको दे देता है वक्ती और आर्जी तौर पर, क्योंकि लोग उसको कहते हैं कि अगर आप नबी हैं तो हमें कुछ बताएं, तो फिर अल्लाह ताला उस नबी को गैब का इल्म देता है। लेकिन इमाम, सहाबा, वली, इनको अल्लाह ताला गैब की इनकार कर रहा है। और जगह सूरत आल इमरान के अंदर भी है कि वमा कान अल्लाह, अल्लाह ताला ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला के ये शान के खिलाफ है। वमा कान अल्लाह लियुतलियकुम अलल गैब, कि तुम्हें गैब कर इतला दे दे, वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रुसुली मन यशा, लेकिन अल्लाह ताला रसूलों में से जिसको चाहे पसंद करे उनका गैब का इल्म दे देता है, कि लोग उसको सवालात वगैरह करते हैं पैगम्बरों से। तो ये 2 आयतें हैं, एक सूरत हज और दूसरी आयत सूरत आल इमरान, जिसमें यह है कि अल्लाह ताला किसी को गैब का इल्म नहीं देता, अगर देगा भी तो सिवाय रसूलों को, नबी, इमामों को, सहाबा कराम को गैब का इल्म नहीं देता। लिहाजा ये कहना कि अमरोटी साहब के पास गैब का इल्म था, उसने वो जगह बता दी कि यहाँ मस्जिद पहले से थी, खुदाई की गई तो वाकई निकली, या वो अंग्रेज़ मस्जिद को ढाने के लिए आया सखर के अंदर, मस्जिद मंजिल का दरिया के अंदर अंग्रेज़, तो उसने कहा आलू ये प्याज ले आओ, प्याज को जो उन्होंने काटा छुरी से, तो अंग्रेज़ को कहा जाके बोरियां देखो, बोरियां में जितने प्याज थे बसर थे वो सब कटे हुए थे। तो उसको कैसे पता चल गया कि सारे इधर से मैं जब काटूंगा तो बोरी वाले भी सारे बसर कट जाएंगे। तो ये गैब का इल्म अमरोटी साहब को नहीं हो सकता। ये अकीदा गलत है, कुरान मजीद के खिलाफ है। अल्लाह ताला फरमाता है किसी को मैं गैब का इल्म नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी हम कहें कि इनको गैब का इल्म है तो फिर यहाँ से शिरक शुरू हो जाता है। फिर लोग कहते हैं कि इनको गैब का इल्म है तो फिर उनसे दुआएं मांगते हैं, नजरें न्याज करते हैं, उनके चढ़ावे चढ़ाते हैं, और ये सारी बर्बादी फिर यहीं से शुरू हो जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर जो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए लोगों, सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारो और अल्लाह ताला के अलावा कोई तुम्हें छुड़ा नहीं सकेगा। लेकिन अजीब मामला है, लोगों ने बना रखा है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क करते हैं। अल्लाह ताला ये हमें समझा रहा है कि कलमे का क्या मकसद, और आयतुल कुर्सी जो है ये तुम्हें क्या सबक दे रही है। अगर ये आयतुल कुर्सी पर हमने अमल नहीं किया तो फिर बताओ कि कुरान मजीद को अगर हमने नहीं माना तो क़यामत में रुसवाई होगी। हाथ चबा कर वो मुशरिक खाएगा, कहेगा या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। काश, वो हाथों को चबा चबा कर खाएगा और काटेगा हाथों को कि मैं अल्लाह के रसूल को छोड़कर किसी और को खलील न बनाता। और रसूल भी कहेगा वकाल रसूल, और रसूल कहेगा क़यामत में या रब, ए मेरे रब, इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, इस मेरी कौम ने कुरान मजीद को छोड़ दिया था। कुरान मजीद एक तरफ था, इन्होंने किस्से कहानियाँ दूसरी तरफ बना के अपने आप को उन्होंने बेड़ागर कर दिया था। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत में गवाही ये देंगे कि या रब इन्न कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, मेरी इस कौम ने कुरान मजीद को छोड़ दिया था, पीठ के पीछे डाल दिया था। लिहाजा अपना अकीदा दुरुस्त कर लो, जैसे कुरान मजीद कहता है वो अकीदा बना लो जो कुरान कहता है। और अल्लाह ताला फरमाता है वसिअ कुर्सियुहु समावात वल अर्ज़, अल्लाह ताला की कुर्सी हुकूमत तो बहुत ज़मीन आसमान से भी वसी है। अल्लाह ताला की हुकूमत ज़मीन आसमानों से भी ज़्यादा वसी है। इतनी हुकूमत किसी की भी नहीं है। वला यऊदु हिफ्ज़ुहुमा, ज़मीन और आसमान और कायनात में हर चीज़ रिज़्क़ भी देता है अल्लाह ताला, उनको खुराक भी देता है। सूरज को भी रोज़ाना खुराक दे रहा है, वो चल रहा है, चाँद को भी, सूरज को भी,
कहते हैं कि एक सिर्फ शेर, रोज़ाना कई मन खुराक एक शेर की होती है, गोश्त, उसको भी अल्लाह ताला, पता नहीं दुनिया के अंदर कितनी जंगलात में शेर हैं जो टनों के हिसाब से उनको खुराक उधर भी मिल रही है, हाथियों को मिल रही है, परिंदों को मिल रही है, कीड़ों मकोड़ों को मिल रही है, कोई दुनिया में हर चीज़ को अल्लाह ताला रिज़्क़ दे रहा है। फिर अल्लाह ताला फरमाता है वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, ज़मीन आसमान की हर चीज़ पर कंट्रोल है, लेकिन अल्लाह फरमाता है मुझे इनकी हिफाजत करने से थकावट नहीं होती, मैं कभी थका ही नहीं। हमें तो थकावट हो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं, नहीं, अल्लाह ताला फरमाता है मैं थकने वाली ज़ात नहीं हूँ, मुझे कोई मजबूरी नहीं है। सारे लोग फरमान बरदार बन जाओ तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं, सारी दुनिया वाले नाफरमान बन जाओ, मेरी हुकूमत और बहुत सारी मखलूक है जिनके ऊपर चलेगी, तो मेरा कुछ नुकसान नहीं करोगे, अपना ही नुकसान करोगे। वह वल अलीउल अज़ीम, और अल्लाह सुब्हानहु व तआला बहुत ही बुलंद है, बहुत ही अजीम है, अज़मत वाला है। अल्लाह ताला की बातें अज़मत ही अज़मत वाली हैं, आला ही आला हैं। तो ये कुछ आप लोगों के सामने गुज़ारिशात करनी थी कि कलमा हमें क्या सिखाता है, आयतुल कुर्सी हमें क्या सबक देती है।